So we were discussing about exponential equations at मैथ्स में 4037 में हमारा exponential equations का टॉपिक चल रहा है. We are discussing chapter number 3. Indices के रूल्स और एप्लीकेशंस के बाद we have started exponential equations. ये जो तीन एग्जांपल्स थी ये मैंने डिस्कस कर ली थी. इसमें बेसिकली सॉल्व का मतलब मैंने बता दिया था. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी. तो इसमें जो की पॉइंट था वो सिर्फ इतना ही था कि वी हैव टू मेक द बेस कॉमन. ठीक है, तो कॉमन बेस जब हो जाती थी तो हमारी जो है वो पावर्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती थी. उसकी हमने ये तीन एग्जांपल्स देख ली थी. बेसिकली इस वीडियो में मुझे एक एग्जांपल तुम लोग के साथ डिस्कस करनी है. दिस इज बेसिकली एग्जांपल नंबर 6 जो कि आपकी पेज 40 पे है, बुक की एग्जांपल है. इसमें बेसिकली जो है थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल हो गया है. इसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स. हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी और हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो एक चीज़ तो हमें पता है कॉमन सी जो बिल्कुल बेसिक वो ये है कि दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो वी नीड टू इक्वेशंस. ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हमें हमेशा उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए. सो क्वेश्चन में मेरे पास एक कंडीशन मुझे गिवन है. मुझे एक ही इक्वेशन दी हुई है लेकिन मेरे पास जो है वो एक्स और वाई के दो सेट ऑफ वैल्यूज है. ठीक है, एक y की वैल्यू 26 है जब x की वैल्यू 2 है और एक y की वैल्यू मेरे पास 64 है जब x की वैल्यू 3 है. ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है. ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज a एंड b. आई हैव ओनली वन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू a x टू द पावर b प्लस 10. बट द गुड थिंग इज दैट आई हैव टू वैल्यूज ऑफ y एंड टू वैल्यूज ऑफ x. So what will I do? I will just put these y and x values in this equation and will make two equations. First, I am putting y is equals to 26 and x is equals to 2 in this equation. y की जगह पे मैंने 26 पुट किया equals to as it is आ गया. a की जगह पे मैंने a ही रखा, x की जगह पे मेरे पास 2 था तो I put the value of x as 2. तो 2 की पावर b हो गया प्लस 10. अब ये प्लस 10 जो है ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा और 26 माइनस 10 जो है वो 16 हो जाएगा और a 2 टू द पावर b एज इट इज जो है वो इस साइड पे रिमेनिंग हो जाएगा. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब मेरे पास y और x की एक और वैल्यू है. अब मैं बारी बारी y और x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके एक और इक्वेशन बना लेता हूँ. y की जगह पे 64 पुट किया, a 3 टू द पावर b 3 क्यों पुट किया क्योंकि x की वैल्यू 3 थी. तो 3 टू द पावर b पुट किया और प्लस 10 एज इट इज इक्वेशन में जैसे लिखा हुआ था वैसे ही आ गया. नाउ आई विल शिफ्ट दिस प्लस 10 ऑन द अदर साइड टू सिंप्लीफाई इट. 64 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 54. a 3 to the power b will be as it is. So this is my equation number 2 and this is my equation number 1. So now I have two equations and I have to find the value of two variables. तो अब मुझे बात समझ में आ रही है क्योंकि मुझे जितने वेरिएबल्स चाहिए होते हैं मुझे इतनी इक्वेशंस चाहिए. अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, अब मुझे इनको सॉल्व करना है. ठीक है, अच्छा अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे एक चीज़ ये देखनी है कि यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी नंबर है. ठीक है, यहाँ मेरे पास a 3 टू द पावर b है और यहाँ मेरे पास a 2 टू द पावर b है. तो मैं ये सोच सकता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा फिर यहाँ पुट करूँगा और यहाँ 3 टू द पावर b है फिर ये b टू द पावर 2 है. तो ये बेसिक मतलब एक्सपोनेंट्स में बात आ रही है तो वर्किंग बड़ी लेंदी हो जाएगी. ठीक है, आप बिल्कुल उस तरह भी कर सकते हो. आप चाहो तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो. मैंने इसको एलिमिनेशन से इसलिए सॉल्व किया क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ भी इक्वेशन में जो है वो a है और यहाँ भी इक्वेशन में जो है वो a ही है. अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास a एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो इट्स अप टू यू टू चूज. आइदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस. सब्स्टिट्यूशन से भी बिल्कुल यही आंसर्स आएंगे. ठीक है, वर्किंग थोड़ी सी जो है वो हो सकता है मुश्किल हो जाए सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन यह कि एलिमिनेशन मुझे इजी लग रहा था तो मैंने इसको एलिमिनेशन से कर दिया. एलिमिनेशन का मतलब है आई हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल. एलिमिनेट करने के लिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था तो मैंने देखा सिंस यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइड पे तो इसीलिए मैंने जो है वो जो है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया ताकि a से a कैंसिल आउट हो जाए. डिवाइड करने का तरीका क्या है, जब भी आप इक्वेशंस को डिवाइड करते हो हमेशा इक्वेशंस की दो साइड होती है. द फर्स्ट वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर वन इज द राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय द लेफ्ट हैंड साइड. अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करोगे और राइट हैंड साइड को अलग डिवाइड करोगे. ये डिवाइड करने का तरीका होता है. ठीक है, जब भी आप इक्वेशंस को डिवाइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड अकेले डिवाइड होती है, राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो जाती है. तो मैंने जो है
वो मैंने डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 किया, इट्स अप टू यू, आप 2 को ऊपर लिखो, आप 1 को नीचे लिखो, आपकी मर्जी है बिल्कुल। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो 8 3 टू द पावर बी डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर बी मैंने इसको ऊपर रखा है, ठीक है, और इसको नीचे रख दिया। तो इसका मतलब है 54 को भी मैं ऊपर ही रखूंगा, 16 को जो है वो मैं डिनोमिनेटर में रख दूंगा। इससे फायदा ये हो गया कि ए से ए मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, दिस ए एंड दिस ए इज कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 3 टू द पावर बी एंड 2 टू द पावर बी, ठीक है। इसको मैं इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंगली इसको मैं, क्योंकि दोनों पे कॉमन पावर है, 3 पे भी बी है और 2 पे भी बी है, तो मैं दोनों को कॉमन पावर एक होल पावर में लिख लूंगा, 3/2 इक्वल्स टू बी। और मैंने क्या किया, इन दोनों को रिड्यूस कर दिया, सिंपल। मैंने देखा किस टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने देखा सिंस दीज बोथ आर इवन नंबर सो आई हैव डिवाइडेड देम बाय 2, 2 से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। सो 2 टाइम्स 8 इज 16 एंड 2 टाइम्स 27 इज 54। अब मेरे पास जो है वो एक सिंपल सी जो है वो इक्वेशन बन गई है, जो कि मेरे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह मुझे नज़र आ रही है, जिसमें मेरा जो एक्शन प्लान होता था वो क्या होता था कि आई हैव टू मेक द बेस कॉमन। अगर यहाँ 3/2 बेस है तो मुझे यहाँ भी 3/2 बनानी है। तो क्या मैं 27 को 3 की किसी पावर में लिख सकता हूँ? क्या मैं 8 को 2 की किसी पावर में लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 टू द पावर 3 इज 27 एंड 2 टू द पावर 3 इज 8, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ लॉ लगा के कॉमन जो है पावर कर दी थी, इसी तरह 3 पे भी पावर क्यूब है, 2 पे भी पावर क्यूब है, तो मैं इन दोनों को भी जो है वो एक साथ लिख के इन पे कॉमन पावर 3 लिख दूंगा। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरे पास दोनों बेसिस सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि द पावर्स विल आल्सो बी सेम। तो बी की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली 3 आ गई है, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, बी इज इक्वल टू 3 आ गई है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। आपकी मर्जी है, आप बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल के ए की वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है आप इक्वेशन 2 में बी की वैल्यू डाल लो, आपको जो है वो दोनों से सेम आंसर मिलेंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर ली। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने बी की जगह पे जब 3 डाला तो मेरे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन गई, ए 2 टू द पावर क्यूब इक्वल्स टू 16, तो 2 क्यूब इज 8 and this 8 is being multiplied by a, it will go on the other side and it will get divided, and 16 divided by 8 will be equals to 2. So the value of a is 2 and the value of b is 3. ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपकी एक्सरसाइज 3.2 में काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह का है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यू गाइस विल बी वेरी इजी। जो क्वेश्चन 2 है तुम लोग के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने जो है वो तुम लोग को इस क्लास में होमवर्क में भी ये बेसिकली दिया, हमारा क्लास वर्क है ये। तो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज, दो वेरिएबल वहाँ भी हैं, एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यूज वहाँ भी दी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह उसको सॉल्व करना, ठीक है। और आंसर्स चेक कर लेना अपने। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करना है मुझे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ये भी हमने आज क्लास में सॉल्व किया, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास जो की पॉइंट है दैट इज द सेम, वी हैव टू मेक द बेसिस ऑन बोथ द साइड सेम, दोनों साइड पे बेसिस को सेम करना है। तो यहाँ बेसिकली मेरे पास 3 टू द पावर 2x है और यहाँ 27 लिखा है। तो जब यहाँ बेस 3 है तो मुझे यहाँ भी बेस 3 बनानी है, और मुझे पता है कि आई कैन राइट 27 एज 3 क्यूब, मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ 27 को। इसके करने के बाद मेरे पास फ़ायदा ही हो जाएगा कि बोथ साइड्स द बेसिस आर सेम, सो आई जस्ट हैव टू इक्वेट द पावर्स नाउ। मुझे सिर्फ जब बेस सेम हो जाए तो मुझे सिर्फ पावर्स को इक्वल करना होता है। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 3, और अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/2। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे कह रहा था 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 32। तो सबसे पहले वही मेरे पास एक्शन प्लान है, आई हैव टू मेक द बेस सेम। मैं 32 को 4 की किसी पावर में नहीं लिख सकता, क्योंकि 32 जो है वो 4 की कोई पावर नहीं है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि 32 एंड 4 आर इवन नंबर, तो इवन नंबर जो है ना वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैं दोनों को 2 बना देता हूँ, दोनों साइड पे जो है वो 2 बना देता हूँ, क्योंकि मैं 4 को भी 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंड आई कैन राइट 32 इन द फॉर्म ऑफ 2। तो जब मैं 4 को देखूंगा तो 4 विल बी 2 स्क्वायर and whole power x and equals to 32 can be written as 2 to the power of 5, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 5 times, so 2 multiply by अगर आप 5 times 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 32। तो अब हुआ क्या कि फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ डबल पावर लॉ लग गया, ठीक है। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, दिस विल बिकम 2x
and this is 5. Now the bases are same, 2 and 2 on both sides, so I will just equate the powers as well. So 2x will be equals to 5, so x will be equals to 5 upon 2 is my answer. Moving on to part C. In part C, we have square root of 2 to the power 3x equals to 1 upon 8. Again, the trick is the same. I have to make the base common. I can write 8 in form of 2. But first, I will replace the square root sign with the power half, because I can replace the square root sign with half. So I just wrote 2 to the power half, then whole 3x equals to, I have shifted this 8. First, I have written 8 in the form of 2 cube, and then I have shifted this whole denominator to the numerator, and I have converted my power into negative. ठीक है, ये नेगेटिव पावर लॉ था हमारे पास, जिसमें हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये डिनोमिनेटर में 2 क्यूब था, ये न्यूमरेटर में क्या, तो 2 की पावर -3 हो गया। यहाँ डबल पावर लॉ लग जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब 3x को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 3x/2 इक्वल्स टू -3। मैंने डायरेक्ट जो है वो यहाँ, चूंकि बेसिस मेरी दोनों साइड पे सेम हो गई थी, तो मैंने दोनों की पावर्स को डायरेक्टली इक्वेट कर दिया। एक स्टेप मैंने जो है वो मिस किया, आप लोग उसको जब सॉल्व करोगे तो वो स्टेप जरूर करना। एंड देन दिस 2 विल गेट ऑन दिस साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड, इट विल बी -6, एंड देन दिस 3 विल गेट ऑन दैट साइड, वो डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। Part D. In part D, we have 1/9 to the power x plus 2 equals to 3. Again, I have to make the base same. 3 is on this side, so I have to make 3 on this side as well. So I can write 3 square in place of 9. So when this 3 square will move upward in the numerator, it will get 3 to the power -2, and then whole power x plus 2 will be as it is, equals to 3 to the power 1. Since there is no power, so I have written 1. So now 3 on this side, 3 on this side, the both bases are same, so I will just equate the powers as well, but I will multiply it first. So when I will multiply -2 with x, so it will become -2x, and when I will multiply -2 with +2, it will become -4, and then equals to 1. And this -4 will go on that side, it will be plus, and it will be 5, and x will be equals to -5/2. In part E, I have 4 to the power x, 5 to the power 2x equals to 10. And since I have 10 on this side, so I have to make a 10 on this side as well, but I can't make 10 until or unless I convert this 4 into 2. So I can write this 4x into 2 की power 2x, and this will be 5 की power 2x. Both the numbers have same power, so I will just multiply them like this. Since 2 to the power 2x and 5 to the power 2x, I will apply the law of indices. I will combine these two numbers and I will write the power once. So 2 times 5 is 10x, so 10 to the power 2x and 10 to the power 1. Since there is a 10 on both the sides, this will be 10 to the power 2x and this will be 10 to the power 1. So the bases are same, so I will automatically make the power same. So 2x will be equals to 1, and this 2 will shift on other side, and x will be equals to 1/2. I have two more questions. I have part number h as well. In part number h, I have 8 to the power x equals to 4x plus 1. And again, the trick is the same. I have to make the bases same. I can convert 8 and 4 into 2. So I can write 8 in form of 2 cube and whole power x. And I can write 2 to the power square, then x plus 1. And now you know that there is a 2 and there is a 2, both the bases are same, so I will just equate the powers and multiply it. This will be 3x and this will be 2x plus 2, and then this 2x will move on that side, it will get subtracted. 3x minus 2x will be x and x will be equals to 2. The last part, 3x square plus 9x plus 1 upon 27x, and I can make 9 and 27 in terms of 3. I have to make it 3 so that the bases can be same on both the sides. This is 3x square equals to, I can write 9 as 3 square to the power x plus 1, and I have separated this 27x and I have written it like 3 cube whole power x.
When I will shift this whole thing in the numerator, my power is 3x now, so it will be minus 3x. And I know that both the bases are same, so the powers will get added. So 3x square will be same, and this 2x plus 2 plus minus 3x, because I have applied the laws of indices. The law says when the bases are same, you have to add the powers. And on adding the powers, I can clearly see that the bases of both the sides are same, so I will just equate the powers. This will be x square equals to this 2x, and minus 3x will be minus x, and this will be as it is plus 2. And I will shift this minus x and plus 2 on the other side to make it a quadratic equation. And now I will apply the middle term breaking method to make the factors. The factors are 2 and 1. Since the middle term has the positive sign, so I will give the bigger factor the positive sign. And on taking common and applying the zero property, I can find the value of x as, first the value of x is minus 2, and the next value is x is equals to 1. So there is question number 1 for you guys. It has everything. It has middle term, it has fractions, everything. So I hope you have understood this question. There are many more parts in this question remaining, and I am confident, I'm confident that you will try these questions, and you have to try these ones, because if you will not try these questions, your concept will still be shaky, and you will be worried about AdMax. So all the best to you guys. I hope you will be trying the questions. You will try the questions of exercise 3.2 question number 1. And if you have any query, you can tell me. I will respond, inshallah. Until then, take care. Allah Hafiz.